भारत देश में शुरू की, जिनकी बदौलत आज हमारे समाज के लोग शिक्षा पा रहे हैं, तो उसके मेरुदंड हैं हमारे ज्योतिबा फूले। और सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किया और उनकी पत्नी तीसरी कक्षा तक पढ़ करके जो है ना भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, जिनका नाम है माता सावित्रीबाई फूले। और 1848 ईस्वी में जिन्होंने 40 विद्यालय यहाँ खोल करके और हमारे लोगों को विद्यालय जाने का अवसर प्रदान किया, यद्यपि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये इथिकल बात है, ये ऐतिहासिक सबूत है। तो सज्जनों, मैंने कहा कि निश्चित तौर पर सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा को गौण करने के ख्याल से सदगुरु कबीर साहब के पंथ में हमारे लोग जब भी प्रवेश करते हैं तो उनसे कुछ होता नहीं है, बहुत होता है। तो छोटे छोटे मठों के महंत बनकर रहते हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते। छोटे छोटे मठ मिल जाता है और किसी तरह से अपना जो है महंती चलाते हैं, बस इतना ही होता है। उससे आगे उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ही नहीं, आगे क्या करेंगे। तो पढ़े लिखे जो है सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में शुरू में हुए कौन, तो इसके संबंध में भी अगर हम विचार करेंगे तो पता चलेगा कि शायद बीजक लिखने वाला भी कोई ब्राह्मण ही रहा होगा। बीजक लिखने वाला भी कोई ब्राह्मण ही रहा होगा, क्योंकि बीजक में इतनी सारी बेतुकी बातें कहां से आई, किसने घुसाया बेतुकी बात। एक तरफ कहा जाता है अंतर ज्योति शब्द नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। एक तरफ जो है एक सिरे से ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है इसकी मान्यता को बिल्कुल खारिज किया जाता है, और एक तरफ जो है हिंदूवाद की मान्यता, ब्राह्मणवाद की मान्यता और मुस्लिमवाद की मान्यता को खारिज किया जाता है रामायणी के अंतर्गत। और उसी रामायणी की निचली साखी में कहा जाता है कि कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना अभव बोरी मुआ संसार। कहां की बात है भाई? ये किसने घुसाया? ऊपर की पंक्ति जो है वो बतला रही है कुछ, नीचे की साखी जो है ना वो नीचे की साखी बतला रही कुछ। ये कैसे हुआ भाई? एक ही पंक्ति में काउंटर, और अगर एक ही पंक्ति में काउंटर की बातें होती है तो बातें हॉस्टाइल होती है। ये संवैधानिक तथ्य है, आइए मैं काउंटर करा रहा हूं बीजक में से। पंडित बाद बदेसो झूठा, देखिएगा काउंटर होता है, कैसे होता है। पंडित बाद बदेसो झूठा, इस पंक्ति में पंडित कहे जाने वाले जितने लोग हैं उनकी बात को बीजक के जरिए एक ही बार में खारिज कर दिया गया कि उसकी बातों से, पंडितों की बातों से हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। ये बीजक सिद्ध करता है, क्योंकि पंडितों के बातों में कोई भी सच्चाई नहीं। निचली पंक्ति, उसके बाद निचली पंक्ति है कि राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा। यहां राम का बिल्कुल 200% खंडन किया गया है। राम के भजन से हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। राम का स्मरण करने से,
राम राम जाप करने से हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमारे समाज के लोग राम नाम का जाप करने से कल्याण अपने को मानते हैं तो सबसे पहले उसको एक प्रयोग कर लेना चाहिए कि उसको खाड़ 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 कहने का अभ्यास करना चाहिए, कहना चाहिए। और खाड़ 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 मतलब गुड़ 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 माने चीनी 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 चीनी, इसका अष्टजाम भी करना चाहिए। चीनी चीनी अष्टजाम भी करना चाहिए। दो चार को कबीरपंथी मंडली तैयार करके चीनी चीनी का अष्टजामों शुरू कर देना चाहिए। मगर एक बात है कि चीनी चीनी का गुणगान करने से कभी मुंह मीठा किसी का होगा? चीनी चीनी का जाप करने से किसी का मुंह मीठा होगा? नहीं होगा। चीनी चीनी कहने की आदत लग जाएगी लेकिन मीठा मुंह कभी नहीं होगा। उसी तरह से जिस तरह से चीनी चीनी कहने मात्र से मुंह मीठा नहीं होगा, ठीक उसी तरह से राम राम के जाप से, राम राम के भजन से हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। ये निचली पंक्ति है। अब इसी शब्द में पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा। यहां राम नाम जो है, राम जो है, इसका खंडन किया गया कि नहीं साहब जी? खंडन किया गया, बिल्कुल खारिज। और इसी पंक्ति की निचली पंक्ति है, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बंधी बंधे जमपुर जासी। हुआ न काउंटर, एक ही शब्द में हुआ न काउंटर कि एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि राम नाम से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उसी पंक्ति की निचली कड़ी में कहते हैं कि राम के नाम के बिना ही तुम बंध कर जमपुर जाते हो। इसका मतलब है कि ये दोनों पंक्तियां मिलकर के सदगुरु कबीर साहब की जो असली पंक्ति है ऊपर वाली, राम के कहे जगत गति पावे, खार कहे मुख मीठा, इस पंक्ति को ही खा जाती है। निचली पंक्ति खा जाती है। हम लोगों को समझना होगा और बीजक को सर्वथा सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, इस नजरिया से नहीं देखना होगा। अब देखना होगा कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी कितनी है। अब देखिएगा, सदगुरु कबीर साहब की वाणी 14वीं रमैनी, 14वीं रमैनी, 14वीं रमैनी की जो है, 14वीं रमैनी है बीजक में, है ना। लेकिन किसी भी सत्संग मंच, कबीर साहब का जहां मंच लगता है, बहुत बड़ा बड़ा मंच लगता है ना, लेकिन किसी भी मंच पर से 14वीं रमैनी की व्याख्या कोई भी महंत, कोई भी कबीरपंथी संत, कोई भी कबीरपंथी प्रवक्ता, कोई भी कबीरपंथी विद्वान 14वीं रमैनी की व्याख्या करते हैं क्या? अगर कहीं 14वीं रमैनी की व्याख्या करेंगे तो खुद कबीरपंथी महंत फंस जाएंगे। अगर कबीरपंथी 14वीं रमैनी की व्याख्या करेंगे तो खुद कबीरपंथी संत फंस जाएंगे। अगर 14वीं रमैनी की व्याख्या करेंगे तो खुद कबीरपंथी प्रवक्ता फंसेंगे। अगर 14वीं रमैनी की व्याख्या करेंगे तो खुद कबीरपंथी विद्वान कहे जाने वाले लोग फंस जाएंगे। समाज की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग तो ये सब बात समझते नहीं है, ये सब बात समझते नहीं है। आप लोग तो समझने के लिए आए हैं ना, आप लोग तो समझने के लिए आए हैं ना। इधर समझाने के लिए लोग बैठे हैं नहीं, इधर समझाने के लिए लोग बैठे हैं, तो उधर समझने वाले लोग बैठे हैं। और समझाने वाले को जो सब समझाया जाएगा वही ना समझेंगे, वही नहीं समझेंगे। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं नीचे वालों के लिए,
ठीक है ना, कि जहां कहीं भी सत्संग में आप जाते हैं, जहां कहीं भी, और अगर कहीं कबीर साहब के मंच के पास आप होते हैं तो आप एक बात जरूर मंच पर रखिए कि साहब जी 14वीं रमैनी को कहां झांप कर रखते हैं आप लोग, थोड़ा सा उघारिए न, क्या है उसमें, थोड़ा सा उघारिए क्या सब है। सज्जनों, मैंने कहा कि 14वीं रमैनी में सदगुरु कबीर साहब की वाणी नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ना, इथिकल वाणी है। और उसमें सदगुरु कबीर साहब ने संपूर्ण वैदिक मान्यताएं, संपूर्ण ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलाकर रख देते हैं, हिलाकर रख देते हैं, और ये सिद्ध कर देते हैं कि ब्राह्मण जो है हमारे समाज के साथ क्या सब किया है, ये सिद्ध हो जाता है। सज्जनों, आइए आप सबकी सेवा में एक भजन प्रस्तुत कर दे रहा हूं। और मैं ये कहा कि हमारे शिक्षा की पहली क्रांति करने वाले हमारे ज्योतिबा फूले ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति जो समझदार नहीं है, उस व्यक्ति के निकट में अगर बार बार जाकर झूठ बोलो, तो बार बार झूठ बोलने से वह सुनने वाला आदमी धीरे धीरे उस झूठ को क्या मानने लगेगा, उस झूठ को झूठ नहीं मानेगा, बल्कि उस झूठ को सत्य मानने लगेगा। और यही कारण है कि हमारे समाज के बीच में बार बार काल्पनिक बातों को कही गई है, बार बार झूठी बातों को कही गई है। लेकिन अब हम लोग जो है नए सिरे से रिसर्च करके देखेंगे कि भाई जैसे कि हम लोग यह मानते हैं कि इस शरीर के अंदर में आत्मा होती है, यही मानते हैं, सिखाया जाता है। शरीर के अंदर में क्या होती है, आत्मा होती है।